हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर कोर्स चैट जीपीटी एंड एआई टूल्स मास्टरी। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इफेक्टिवली क्रिएटिंग प्रॉम्प्ट। अब देखिए प्रॉम्प्ट इफेक्टिवली और अच्छे लेवल के ऊपर में कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर में देखने वाले हैं। प्रॉम्प्ट को एक तरीके से बहुत से लोगों को प्रॉम्प्ट इस शब्द का मतलब नहीं बताऊंगा, तो मैं ये बता देता हूँ कि प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन। चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एआई टूल को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसके मैसेज बॉक्स में, उसे हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इफेक्टिवली कोई भी प्रॉम्प्ट को कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए इसके कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट क्रिएशन के बारे में किसी को अगर पता नहीं होगा तो एक एक वर्ड में दो दो वर्ड में कोई भी इंस्ट्रक्शन देके आप चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकलवाई थी वेब होस्टिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वेब होस्टिंग के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन निकाली थी, लेकिन वेब होस्टिंग के बारे में बड़े लेवल के ऊपर में अच्छा खासा कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो इसे हमें बड़ा करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट इज वेब होस्टिंग एंड प्लीज एक्सप्लोर द टाइप ऑफ वेब होस्टिंग एंड विच टाइप ऑफ वेब होस्टिंग यूज बाय कंपनीज। तो ये जो मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बताया तो ये बड़े लेवल का प्रॉम्प्ट हो गया, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट हो गया। यहाँ पे चैट जीपीटी को मैंने जो प्रॉम्प्ट बताया हुआ है उस तरीके से वो मुझे अरेंज करके देगा। ठीक है, तो ये बड़े लेवल के प्रॉम्प्ट हो गए। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने बताया हुआ है द सन। अब देखिए सन के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए और सन जो शब्द है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट का नाम भी किसी को अगर ध्यान में है तो वो भी नाम के जरिए इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है। फर्स्ट ग्रेड का बच्चा भी निकलवा सकता है, हाई स्कूल का बच्चा भी निकलवा सकता है, कोई भी निकल सकता है। लेकिन इसे अच्छे लेवल के ऊपर में किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अगर चैट जीपीटी से या फिर एआई टूल से लेनी है तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करना पड़ेगा और स्पेसिफिक तरीके से हर एक कीवर्ड को उसमें पुट करके आपको अपनी इंफॉर्मेशन को निकलवाना पड़ेगा। जैसे कि सेकंड वाला जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है प्रॉम्प्ट, देखिए टॉप बुक आई शुड रीड दिस ईयर वर्सेस टॉप 10 बुक्स आई शुड रीड एज अ अप एंड कमिंग म्यूजिशियन। तो यहाँ पे ये मैंने इसे म्यूजिशियन बन के जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके हिसाब से ये मुझे पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएट करके देगा। चैट जीपीटी फॉर्मूला देखिए, अब यहाँ पे देखिए कंसीडर द कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रॉम्प्ट। आपके प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है उस बेसिस के ऊपर में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है चैट जीपीटी से या फिर किसी भी एआई टूल से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल के लिए प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है जो बहुत ही बड़े लेवल का प्रॉम्प्ट है और स्पेसिफिक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है चैट जीपीटी को कि आप एक हेल्थ के एक्सपर्ट हो, एक्सरसाइज के एक्सपर्ट हो, लोगों अलग अलग एज के लोगों को वेट लॉस करने में मदद करते हो और आपका टास्क है कि आप मुझे बेस्ट एडवाइस दे किसी की हेल्थ इंप्रूव करने में। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया जिसके बेसिस के ऊपर में उसने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए हेल्थ एक्सपर्ट बनने के लिए चैट जीपीटी को कहा मैंने। अब वो क्या करेगा, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी के पास में अवेलेबल है वो उसे पूरा समराइज करेगा, अरेंज करेगा और उसके बाद में मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यू आर गोइंग टू एक्ट एज। अब चैट जीपीटी को आप क्या क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि आप म्यूजिशियन बन के क्वेश्चन पूछते हो या फिर आप एक कोई साइंटिस्ट बन के क्वेश्चन पूछते हो, टीचर बन के क्वेश्चन पूछते हो। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए उस रिलेटेड आपको उसको बनने के लिए बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बताया था कि हेल्थ एडवाइजर मैंने चैट जीपीटी को बनने के लिए कहा और उस हिसाब से उसने मुझे इंफॉर्मेशन निकाल के दी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सेकंड वाला पॉइंट क्या आता है हमारा, गिव योर मॉडल अ टास्क टू कंप्लीट। अब देखिए अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अगर ब्लॉगिंग करता है, समझ लीजिए कि वेब होस्टिंग के ऊपर में कोई ब्लॉगिंग करता है, तो ब्लॉगिंग में आपको पता होगा कि 1000 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्लॉग को
लिखने के लिए, अदरवाइज एडसेंस अप्रूवल नहीं होता। तो उसके लिए जब आप चैट जीपीटी में वेब होस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई भी कंटेंट क्रिएट करेंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि कंटेंट मुझे 1000 वर्ड में चाहिए, 2000 वर्ड में चाहिए, 500 वर्ड में चाहिए, तो उन्हीं वर्ड्स में और काउंटिंग भी अगर आप कर लेंगे तो उतनी ही काउंटिंग आपको नजर आएंगी जितनी आपने बोली है। ठीक है, तो जितना टास्क आप देंगे चैट जीपीटी को उतना ही टास्क वो करेगा। इसी की वजह से मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट आपका स्पेसिफिक होना चाहिए और आपको हर एक तरीके के कीवर्ड्स जो भी आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो आपको अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है बी स्पेसिफिक, यानी कि किसी भी तरीके का कोई सिंबल यूज मत कीजिए, कंफ्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। चैट जीपीटी को कोई कंफ्यूजिंग वर्ड अगर आप दे देते हैं तो वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको बार बार क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और आंसर देने के बाद में चैट जीपीटी अपना आगे का काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि कोई भी वर्ड अगर आप कंफ्यूजिंग वाला चैट जीपीटी में डाल देते हैं जो उसे समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए चैट जीपीटी आपको बार बार क्वेश्चन करेगा और वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। अब आप लोग बोलेंगे कि यार हमें कैसे पता कि चैट जीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल को ये वर्ड पता है या नहीं पता है। तो इसी के लिए जो मेन वर्ड्स है उसी के ऊपर में आपको काम करना है, कीवर्ड्स के ऊपर में आपको काम करना है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स को इस्तेमाल मत कीजिए। अगर ऐसा होता है तो अपने वाले प्रॉम्प्ट को आपको रिक्रिएट करना है स्पेसिफिक तरीके से। ठीक है, सो सिंपल से वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा कंजस्टेड या फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिए। आस्क क्वेश्चन, ठीक है, हमारा अनदर पॉइंट आता है आस्क क्वेश्चन। आउटपुट देने के बाद में अगर आपको अपने आउटपुट को रिफॉर्म करना है या फिर आपको अपने आउटपुट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उससे रिलेटेड भी आप लोग अपने चैट जीपीटी से या फिर एआई टूल से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके बाद में वो आपको उसका आंसर देगा। फिफ्थ पॉइंट आता है कंसीडरिंग द आउटपुट। आउटपुट तो आपको मिल गया, आउटपुट चैट जीपीटी देगा ही, भले ही वो आपको उसके पास में अगर कोई आउटपुट नहीं होगा तब भी वो आपको बोलेगा कि सॉरी इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। ठीक है, लेकिन आउटपुट तो आपको देगा ही। ठीक है, आउटपुट अगर आपको मिल गया और आपको आउटपुट पसंद नहीं आता है तो आपको अपने प्रॉम्प्ट को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। सेम प्रॉम्प्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सेम प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करेंगे वो सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से अरेंज करके आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक तरीके से अपने प्रॉम्प्ट को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा।